बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम अज़ीम गायक शहनशाह गज़ल मेहंदी हसन के हवाले से है। 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान में पैदा हुए। एक गज़ल गायक घराने से आपका ताल्लुक़ था। नहायत छोटी उम्र में ही आपने गज़ल गाने की शुरुआत की और 1957 से 1999 तक पूरी दुनिया में आपने शोहरत दवाम हासिल की। हर फिल्म में आपके गाए हुए गाने फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। मेहंदी हसन को 1985 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। आपने 9 निगार अवार्ड समेत बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात हासिल किए। 2010 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़ा इम्तियाज़, उसके बाद फिर हिलाल इम्तियाज़ और 2012 में निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। अज़ीम गुलकार और आपकी गज़ल गायकी के मद्दाह पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और सुनी जाती है, समझी जाती है, वहाँ पर मेहंदी हसन से लोग वाकिफ़ हैं। आप न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में बेशुमार शोहरत हासिल की आपने। और अज़ीम सुरों की मलका लता मंगेशकर ने मेहंदी हसन के हवाले से कहा था कि मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेहंदी हसन ने जिस गाने को भी गाया उसको लाजवाल कर दिया। उनकी एक गज़ल है कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ था। इस गाने ने मेहंदी हसन को शोहरत की इंतहा तक पहुंचा दिया। आप किसी भी किस्म के गाने हों उसमें एक नई जिद्दत पैदा करते थे। उनके एक गीत है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे। इसी तरह एक और गज़ल गाकर उन्होंने लाजवाल शोहरत हासिल की कि मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। और वाकई उनकी रहलत को आज 9 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनको भुला नहीं सके। और एक फ़िल्म है ज़रक़ा, उसकी जो गाना है वो आप सुने तो आपको एक अजीब सी कैफियत से दो चार कर देगा कि रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। तो ये वो गाने थे, ये गज़लें थीं जिनको मेहंदी हसन की आवाज़ ने दवाम बख्शी। एक गज़ल है कि रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ये वो गाने हैं, ये वो गज़ल है जिन फ़िल्मों में फ़िल्माए गए वो फ़िल्म लाजवाल कामयाबियों से हमकिनार हुई। उनका एक और गीत है कि तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। और एक और गाना जो उन्होंने गाया उसको लाजवाल कर दिया कि मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। आईना फ़िल्म की जो कामयाबी है उसमें इस गाने का बहुत बड़ा रोल है। एक गज़ल गीत है कि मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ये एक प्राइवेट गाना था जो बाद में फ़िल्माया गया। नूरजहाँ और मेहंदी हसन के एक गाने ने बहुत शोहरत हासिल की कि चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात हुए। और एक गाना में है कि क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ। ये फ़िल्म बहिश्त का गाना था। और एक और गज़ल है कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। ये फैज़ का गाना था कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। फैज़ के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस गज़ल ने इतनी शोहरत दी कि एक मौके पर फैज़ साहब ने कहा कि भाई मुझसे क्यों पढ़वाते हो, मेहंदी हसन से ये गाना सुनो। तो ये शोहरत, ये दुआम, ये मेहंदी हसन को अल्लाह की अता थी। और हुकूमत पाकिस्तान ने, गज़ल गायकों ने उनकी जो शोहरत दी, जो इज़्ज़त मिली, वो आज उनके इंतकाल के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। ये अज़ीम इंसान, ये अज़ीम गायक 13 जून 2012 को कराची में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए।
सपनों की सरहद होती नहीं। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। बंद आंखों से रोज चला जाता हूं सरहद पार में मिलने मेहदी हसन से। सुनता हूं उनकी आवाज को चोट लगी है और गजल खामोश है सामने बैठी हुई। कांप रहे हैं होठ गजल के, लेकिन उन आंखों का लहजा बदला नहीं जब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में, राज भी बिछड़ गए अब शायद मिलेंगे ख्वाबों में। बंद आंखों से रोज मैं सरहद पार चला जाता हूं मिलने मेहदी हसन से। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं, सपनों की सरहद कोई नहीं। उनकी गायकी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो इतने महान कलाकार थे कि जिनके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। उन्होंने हमको कुछ इस कदर दिया है, मतलब बहुत दिया। उनके गाने से हमारे यहाँ तो कितने सिंगर बने हैं, गजल गायक बने हैं। और मैं उनको मतलब बिल्कुल वाकई मैं ईश्वर की तरह मानती थी, और मैं उनको, उनके लिए मेरे दिल में बहुत बहुत इज्जत थी, बहुत इज्जत। और मैं उनके जितने भी रिकॉर्ड मिलते थे मैं ला के सुनती थी, कोशिश करती थी। पर ये जो दरार हुई है म्यूजिक में, ये अब पूरी नहीं हो सकती है। गजल सिंगर, इस तरह का गजल सिंगर आना अब बहुत मुश्किल है।